असुरराज को चक्री का प्रणाम। देवताओं की चाल में फंसिएगा नहीं। किस चाल की बात कर रहे हो तुम चक्री? बात एकदम सीधी है। देव ने मुझे वरदान दिया था कि मेरी मृत्यु केवल उसके पुत्र के हाथों से होगी, और पुत्र तो तब होगा ना जब शिव का विवाह होगा, और शिव का विवाह हो सकता है तो केवल आदि शक्ति सती से हो सकता है। अर्थात हमारी मृत्यु का जन्म ही नहीं होगा, हम अमर हो गए। यही तो देवताओं की चाल है। देवता ये भली भांति जानते हैं कि आप सती के सतबीज से विवाह की बात को सुनकर सती के प्राणों को लेने का प्रयास छोड़ देंगे, और बस देवता इसी अवसर का लाभ उठाकर सती का विवाह शिव से करा देंगे। और असुरराज, जब विवाह होगा तो पुत्र भी अवश्य होगा, और उसी शिव पुत्र के हाथों आपकी मृत्यु हो जाएगी। बाय! मृत्यु मेरी नहीं, सती की होगी। विवाह से पूर्व सती की मृत्यु निश्चित निश्चित। वो देखो सती, चंद्रदेव। चंद्रदेव शिव के मस्तक पर विराजमान है। वो देखो, शिव तुम्हें देख रहे हैं। यदि तूने उन्हें रोका नहीं होता तो आज वो अवश्य आते और तुझे इस संकट से उबार लेते। ये दीवार शिव ने नहीं, तूने स्वयं खड़ी की है। अब तुझे ही इसे तोड़ना होगा सती। सती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहो तो मैं शिव से बात करती हूँ, जो अपराध के बाद भी चंद्रमा को क्षमा दान दे सकते हैं। वो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? समय बहुत कम है, सतपश आते ही होंगे। एक बार शगुन हो गया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सती। बोलो, मैं कैलाश जाऊं ना? किस लिए दीदी? मेरा अपराध चंद्रमा के अपराध से कहीं बड़ा है। मेरा अपराध ये है कि मैं एक मनुष्य हूं, और एक मनुष्य होकर मैंने ईश्वर को पाने की इच्छा की। मुझे इसका दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरा दंड यही है कि मैं एक मनुष्य से विवाह करूं। मुझे स्वयं को यह दंड देना ही होगा। पागल मत बनो सती। क्यों अपना जीवन नष्ट करने पर तुली हुई है? मैंने तुझसे कहा ना, शिव तुझसे। सती? क्या हुआ सती? माँ, सती का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। क्या ये शगुन टाला नहीं जा सकता? नहीं माँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नहीं माँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। विष्णु करे कि तुम सदा स्वस्थ रहो। मैं जानती हूँ सब कुछ अति शीघ्र हो रहा है ना। प्रजापति ने तैयारियों का समय ही नहीं दिया,
किंतु क्या करें, ये भी तो प्राथमिकता है। चलो तुम तैयार हो जाओ, वर पक्ष वाले पहुंचते ही होंगे। माँ, हम अपनी बहन का ऐसा श्रृंगार करेंगे कि स्वर की अप्सराएं भी देखती रह जाएंगी हमारी सती को। चलो सती। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा। हमारा मिलना असंभव है। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती।